नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। एक बात तो ये तय हो गई कि समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन को 2027 के चुनाव के लिए दलितों के नए पोस्टर बॉय के रूप में उतारेगी। अभी तक समाजवादी पार्टी के दलितों के नए पोस्टर बॉय थे अवधेश प्रसाद जी, अयोध्या के सांसद जिन्होंने लल्लू सिंह को हराया, पूरे देश में छा गए। लेकिन मिल्कीपुर का चुनाव हुआ। मिल्कीपुर के चुनाव में बुरी तरह हार होने के बाद यकायक उनका सूचकांक डाउन हो गया और उनके रोने की जो कला थी पूरे देश में अवधेश प्रसाद की जो गंभीरता थी उसको बट्टा लगा दिया। ऐसा लगा कि अवधेश प्रसाद की उम्र का तकाजा है, 81 वर्ष उम्र है और उनके कुछ इस तरह अनाप शनाप बयानों ने उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। नए पोस्टर बॉय की तलाश थी समाजवादी पार्टी को और अभी राणा सागा वाले विवाद पर रामजी लाल सुमन के रूप में समाजवादी पार्टी को नया पोस्टर बॉय मिल गया। अब समाजवादी पार्टी 2027 में रामजी लाल के अपमान से इसको भुनाएगी और ठाकुर बनाम दलित यानी कि सवर्ण बनाम दलित इस मुद्दे को करने का पूरा प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी की इस चाल को कह सकते हैं मायावती जी बीएसपी सुप्रीमो जो हैं वो ताड़ गई। उनको लगा कि सपा इस तरह से हमारा जो मूल वोट बैंक है दलित उसको तोड़ना चाह रही है। इसलिए उन्होंने जो बयान दिया, अपने बयान में कहा कि सावधान रहिए, समाजवादी पार्टी की ये घिनौनी हरकत है। समाजवादी पार्टी को ये भी याद रखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में दलितों पर कितना कितना अत्याचार हुआ। मुलायम सिंह के शासनकाल 30 वर्ष पूर्व जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था 1995 में, जिसमें मायावती जी के कपड़े तक फाड़े गए थे और ये भी कहा कि अखिलेश यादव को इस पर शर्मिंदगी व्यक्त करना चाहिए। दलितों के मसीहा वो क्या बनेंगे। लेकिन ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी को कि इन सब के बावजूद रामजी लाल सुमन को आगे करके 2027 में दलित राजनीति को अलग धार दी जाए, क्योंकि 74 वर्ष उम्र है, थोड़ा स्वस्थ भी हैं। अगर यही रामजी लाल सुमन दलित न होते, सवर्ण होते, तो इस मुद्दे को शायद समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ाती। अगर यही सुमन जी अगर पिछड़ा वर्ग के होते तब भी इस मुद्दे को आगे न बढ़ाती समाजवादी पार्टी। लेकिन दलित एक बहुत बड़ा वोट बैंक और इधर बीएसपी के कमज़ोर होने से दो चुनाव, अखिलेश यादव को लगता है कि दलित वोट बैंक को अगर साधा जाए तो 2027 में बात बन सकती है। इसी के मद्देनजर रामजी लाल सुमन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अपने दोनों चाचाओं शिव गोपाल यादव और राम गोपाल यादव को रामजी लाल सुमन के पास भेजा, उनके घर पे संवेदना व्यक्त करने के लिए वार्ता हुई। उसी के 2 दिन पहले एक मीडिया के चैनल पर रामजी लाल सुमन ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा मतलब किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाना नहीं था, किसी इसके लिए मैं खेद व्यक्त कर सकता हूं। मैंने जो कहा उसके लिए हमको एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अफसोस व्यक्त किया था। लेकिन राम गोपाल यादव, शिव गोपाल यादव से मिलने के बाद शिव गोपाल जी का बयान आया कि करणी सेना की गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसी तरह का बयान कुछ आया रामगोपाल यादव जी का। उसके बाद जो ऊर्जा भरी गई, जो राजनीतिक रणनीति बनाई गई, जो जी लाल सुमन को बूस्टअप किया गया पीछे से, रामजी लाल सुमन का तुरंत बयान आ गया। पहले तो उन्होंने खेद व्यक्त किया था, लेकिन उसके बाद कहा कि इस जन्म में माफ़ी नहीं मांगूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं और मरने के बाद भी मैं करणी सेना से माफ़ी इसके लिए नहीं मांगूंगा। जबकि कोई प्रमाण नहीं है। बाबरनामा के जितने भी एडिशन हैं उनका अध्ययन किया जाए तो कहीं से भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि बाबर को राणा सागा ने बुलाया था। हाँ, इब्राहिम लोदी को 3 बार हराया था और इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंधक बनाया था। उसके लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जब उन्होंने दिया इब्राहिम लोदी ने, तब राणा सागा ने उनके बच्चे को मुक्त किया था, उनके लड़के को मुक्त किया था। लेकिन किसी तरह का प्रमाण न होने के बावजूद इतना बड़ा स्टैंड ले लेना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रामजी लाल सुमन का इस तरह का बयान कि न मैं इस जन्म में माफ़ी मांगूंगा, न अगले जन्म में माफ़ी मांगूंगा, निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी रामजी लाल सुमन को 2027 के चुनाव में अवधेश प्रसाद के पूरी तरह फेल होने के बाद नया पोस्टर बॉय के रूप में प्रस्तुत करेगी। अब देखना यह है कि इसका काउंटर दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी इसका काउंटर किस तरह करती है। और भाजपा के लिए भी ये चैलेंज है, क्योंकि दलितों की ज़रूरत केवल समाजवादी पार्टी को, केवल बहुजन समाज पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, बल्कि दलितों की आवश्यकता भाजपा को भी है 2027 का चुनाव फतह करने के लिए। इसलिए जो आक्रामक भूमिका में है समाजवादी पार्टी, उसका डिफेंस कैसे करती है भाजपा और बसपा, ये देखने वाली बात है। इसी तरह के विश्लेषण लेकर हम फिर आएंगे। नवरात्रि में मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, अयोध्या दर्पण राजनीति। अभी 2-3 वीडियो मुश्किल से हुआ। आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कैसा वीडियो है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। इसी तरह का फिर वीडियो आप लेकर आऊँगा मैं। धन्यवाद आपको।